बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। दूसरा कदम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब ने बहुत अच्छे तरीके से पिछली क्लास में काम किया और आज आप प्रेप क्लास में हो। आप लोगों ने जिस तरह से पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से काम किया था, आपने इस साल भी बहुत मेहनत करनी है और हम मिल के बहुत कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, आप मुझे बताओ कि मेरे साथ इस वक्त कौन कौन मौजूद है। सब बच्चे वन बाय वन मुझे अपना तारुफ करवाएंगे और मुझे बताएंगे कि आप लोग का नाम क्या है, आपका घर कहाँ पे है, आपके घर में कौन कौन रहता है। पूरी डिटेल से आप अपना तारुफ मुझे करवाएंगे। ठीक है, तो हम वन बाय वन सब अपना अपना तारुफ करवाएंगे। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा देती हूँ। मेरा नाम खाना मानसा शहजादी है, मैं आपकी टीचर हूँ और आज से मैं आपको उर्दू की किताब पढ़ाऊँगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आप लोगों को हम्द के बारे में कुछ पता है। हम सबको किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने हमें कितनी सारी नेमतें अता की हैं। ये हाथ अल्लाह ताला की अता कर दी हुई नेमत में से एक नेमत है। हमारी आँखें, हमारा पूरा जिस्म, हमारे पास जितना कुछ भी है, हमारी अक्ल है, हम जिसका इस्तेमाल करके इतनी मेहनत करते हैं, वो सब कुछ अता किसकी है? अल्लाह ताला की। और जब हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं और अपने अल्फाज में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नेमतें अता की हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे हम्द कहते हैं। हम आज एक बहुत ही दिलचस्प हम्द सुनेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने गौर से मुझे ये यहाँ पे सुनना है, इसके बाद फिर आप भी मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे। ठीक है, ये फल फूल पौधे, ये पेड़ और पत्ते, ये आड़ू, ये लीची, ये आम और केले, ये सब कुछ खुदा ने ही पैदा किया है। ये हाथी, ये घोड़े, ये ऊंट और गैंडे, ये चीले, ये कौवे, ये तोते निराले, ये सब कुछ खुदा ने ही पैदा किया है। बेशक ये सब कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया है और हमें ये सारी नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सब बच्चे इसको गौर से पढ़ेंगे। हम मिल के इसको पढ़ेंगे। ये फल फूल पौधे, ये पेड़ और पत्ते, ये आड़ू, ये लीची, ये आम और केले, ये सब कुछ खुदा ही ने पैदा किया है। ये हाथी, ये घोड़े, ये ऊंट और गैंडे, ये चीले, ये कौवे, ये तोते निराले, ये सब कुछ खुदा ने ही पैदा किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको सुना भी और मेरे साथ मिल के भी पढ़ा है। अब हम जान लेते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें अता की हैं, इनमें से कितनी नेमतें ऐसी हैं जिनका यहाँ पर जिक्र हुआ है। फूल, फल, पौधे, पेड़, पत्ते, आड़ू, लीची, आम, केले और हाथी, घोड़े, ऊंट, गैंडे, चीले, कौवे, तोते। ये सब कुछ खुदा का पैदा किया हुआ है। डियर टीचर्स, इस पेज के आखिर में आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। कमरे जमात में आते ही बच्चों को सलाम करें, उनसे हाल अहवाल पूछें और उसके बाद आप बच्चों से उनका तारुफ लें। उनसे पूछें कि वो कहाँ पे रहते हैं, उनके वालिदैन का नाम क्या है और किस तरह से वो स्कूल में आते हैं। दिए गए अशार पढ़कर सुनाएं और बच्चों से दोहराई करवाएं। बच्चों को भी अपने साथ मिलकर पढ़ने की तरगीब दें। बच्चों को बताएं कि हम ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। बच्चों से उनके घर के हवाले से पूछें कि वो कहाँ रहते हैं, अम्मी अब्बू और बहन भाइयों के नाम क्या हैं। बच्चों से बात करें कि वो क्या करने में लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। बच्चों से पूछें वो किन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ट्रेस करने को, रंग भरने को, दौड़ने, छलांग लगाने वगैरह वगैरह। आप मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के बारे में जब बच्चों से ये नॉलेज ले लेंगे तो आपको एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करने में आसानी होगी। जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट हो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करें तो हम बच्चे की लर्निंग को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। बच्चों को बताएं कि हमें मिलजुल कर
जमात के कमरे को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बच्चों को सफाई के बारे में बताएं कि आपकी अशिया बहुत कीमती हैं और इनकी हिफाजत करना हम पर फ़र्ज़ है, जिस तरह से सफाई करना और अब साफ़ सुथरी चीज़ों का इस्तेमाल करना। प्यारे बच्चों, हम जब भी कोई काम करते हैं, जब किसी काम का आगाज़ करना होता है तो हम क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब हम किसी काम को मुकम्मल कर चुके होते हैं तो हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि हम खाना खाते हुए, खाना खाने से पहले पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब हम खाना मुकम्मल कर लेते हैं, खा लेते हैं, पेट हमारा भर जाता है तो हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। इसी तरह बहुत सी और कलिमात हैं जो हम मुख्तलिफ मौक़ों पर बोलते हैं, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर दुआएं और कलिमात हैं। इल्म में इजाफ़े की दुआ। अगर आप चाहते हो कि आपके इल्म में इजाफ़ा हो, आप बहुत लायक हो जाओ और आप जो भी पढ़ो आपको बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाए, तो हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इसका तर्जुमा मैं आपको सुनाऊं? ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो अल्लाह ताला से जब हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा, तो अल्लाह ताला वो हमारी दुआ ज़रूर कबूल करते हैं और इस तरह से हमारे इल्म में इजाफ़ा होता है और जो भी हम याद करते हैं वो हमें जल्दी से याद हो जाता है। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमें सब कुछ याद भी हो जाएगा। तो मिलके पढ़ते हैं इसको, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जब भी हम किसी ऊंचाई पर चढ़ें तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहु अकबर। जैसा कि हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हों तो हमें पहले स्टेप पर क्या पढ़ना चाहिए? अल्लाहु अकबर। और जितनी देर तक हम जितनी सीढ़ियाँ चढ़ें हमें वहाँ पर पढ़ना चाहिए अल्लाहु अकबर। इसका तर्जुमा है अल्लाह सबसे बड़ा है, बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है। ऊंचाई से उतरते वक्त ये कलिमात पढ़ें, सुभान अल्लाह। जब हम सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हों तो हमें पढ़ना चाहिए सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, बेशक अल्लाह पाक है। तो इसी तरह से हमें मज़ीद कलिमात और जो हमारी दुआएं हैं वो पढ़नी चाहिए। जैसे सोने की दुआ है, हमें सोने से पहले सोने की दुआ पढ़नी चाहिए, दूध पीने से पहले दूध पीने की दुआ पढ़नी चाहिए, शीशा देखने से पहले हमें शीशा देखने की दुआ पढ़नी चाहिए, कपड़े पहनने की दुआ है। हम सारी दुआएं याद करेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज हमने कौन कौन सी दुआ याद करनी है? रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। और जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होंगे तो कौन सी दुआ पढ़नी है? अल्लाहु अकबर। और जब हम सीढ़ियाँ उतर रहे होंगे तो हमने कौन सी दुआ पढ़नी है? सुभान अल्लाह। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। बच्चों को सलाम अलैकुम कहें और हाल अहवाल पूछें। बच्चों दूसरे मज़ाहिब के बच्चों को दुआएं पढ़ने पर मजबूर ना करें। वो अपने मज़हब के मुताबिक जो भी उनके अकायद हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। उस्ताज़ा और वालिदैन बच्चों को दी गई दुआएं और कलिमात पढ़कर सुनाएं और ज़ुबानी याद करवाएं। मज़ीद दुआएं बताएं, जैसे सोकर उठने की दुआ है, सोने से पहले की दुआ है, पानी पीने की दुआ है और खाना खाने की दुआ है। बच्चों को इस्लामी तौर तरीके बताएं, इन्हें बताएं कि दुआएं क्यों पढ़नी चाहिए और दुआ के ज़रिए हम अल्लाह ताला से किस तरह से बातचीत कर सकते हैं। हमारी ज़ुबान जो है उसके ज़रिए हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, हम अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं, अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उसका शुक्र अदा करते हैं। तो हम अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं, जिससे हमारे पास जो नेमतें हैं उसमें इजाफ़ा होता है और जो कुछ हमें चाहिए होता है अल्लाह वो अता करता है। बच्चों से कहें कि हमें एक दूसरे को मुस्कुराकर मिलना चाहिए। मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग अगर खुश रहते हैं तो हमारे साथ जुड़े हुए लोग भी खुश रहते हैं। हमें दूसरों को खुश रखना चाहिए। और अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब खैर खैरियत से हो? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं।
कभी किसी बच्चे का मूड ख़राब हो सकता है, कोई खुश होता है, कोई किसी को बुखार हो सकता है, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, तो हमें फिर सबका ख्याल रखना चाहिए ना। इसी तरह से जिस जगह पे हमें रहते हैं, अपने घर हो या स्कूल, वहाँ पर हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो हमें प्रॉपर तरीके से देखना चाहिए कि किसकी कोई ज़रूरत तो नहीं। अगर किसी की कोई भी ज़रूरत हो तो हमें, अगर हम पूरी कर सकते हो तो हमें पूरी करनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारी क्लास में बच्चे हैं, अगर किसी के पास कुछ खाने के लिए नहीं है तो हमें उसके साथ शेयर करना है। अगर किसी के पास पेंसिल नहीं, रेज़र नहीं, शॉर्पनर नहीं, तो हम उसके साथ वो भी शेयर करेंगे। इनफैक्ट अगर कोई बच्चा बोर हो रहा है तो हम उसको अपने साथ मिला लेंगे ताकि हम मिलकर खेल सकें। हमें अपने छोटों के साथ प्यार करना चाहिए, बड़ों का अदब करना चाहिए। जब भी आप कहीं भी जा रहे हों या क्लास में कोई टीचर और आ जाएं तो हमें खड़े होकर उनका इस्तकबाल करना चाहिए और सलाम में हमेशा पहल करनी चाहिए। तो आज का जो सबक है वो भी बहुत मज़े का है, बहुत दिलचस्प है। आप लोगों ने ये कहानी गौर से सुननी है और इस कहानी को गौर से सुनने के बाद मैं आपसे कुछ सवालात भी पूछूंगी। दूसरों का ख्याल रखना, गौर से सुनना है आपने। हमाद आज बहुत खुश था। वो अपनी अम्मी अब्बू और बहन भाइयों के साथ पार्क में सैर के लिए गया। इसने वहाँ एक माजूर बच्चे को देखा जो चल फिर नहीं सकता था, जैसे इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। वो बहुत उदास बैठा था। हमाद ने इस बच्चे को सलाम किया और इसके साथ खेलने को कहा। वेरी गुड, हमाद ने बहुत अच्छा काम किया। वो बच्चा ये बात सुनकर खुश हो गया। हमाद के अम्मी अब्बू ने भी इसे प्यार किया और उसे तोहफा भी दिया। उन्होंने बच्चे को बताया हमें अपनी खुशी में दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। अम्मी अब्बू ने बहुत प्यारी बात की। हमें भी अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करना चाहिए ताकि हमारी खुशियों में इजाफा हो सके। जैसे हमाद ने एक बच्चे को जो चल फिर नहीं सकता था, खेल नहीं सकता था, उसकी मदद की और उसको खुश करने के लिए उसके साथ खेलना शुरू हो गया। तो आप लोग भी ऐसा एक एक्ट करना चाहोगे? ओके, अब हम दो बच्चों को यहाँ पर बुलाएंगे, एक हमाद बनेगा और एक उसका दोस्त बनेगा। तो इस तरह से हम लोग क्लास में रोल प्ले के ज़रिए ये पूरी स्टोरी यहाँ पर क्रिएट करेंगे। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। बच्चों को ये कहानी दिलचस्प अंदाज में आप सुनाएं। बहुत ही आपने ड्रामेटिक अंदाज में इस कहानी को सुनाना है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग जो है ये सबसे कदीम टीचिंग मैथडोलॉजी है। अगर हम इसमें अपनी तरफ से वेरिएशन ऐड करें, हम बच्चे का कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। बच्चों से जमात में कहानी पर रोल प्ले करवाएं। रोल प्ले एक ऐसा टीचिंग मेथड है जिसके ज़रिए बच्चे रियल लाइफ में वो चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो कि वो पढ़ रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं। जब बच्चे रोल प्ले करते हैं तो वो उसकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है और वो उसको एक्ट भी वैसे ही करता है। बच्चों को बताएं कि किसी की भी कोई चीज़ लेने से पहले इजाज़त लेनी चाहिए, हमें परमिशन लेनी चाहिए। अगर हम किसी को कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उस पर इजाज़त लेनी चाहिए। बच्चे से पूछें कि वो अपनी खुशी, गमी या नाराज़गी का इजहार कैसे करते हैं, इसका अमली मुजाहरा करके दिखाएं। हम बहुत खुश होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? बदमाशियाँ करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसे। अगर हम नाराज़ होते हैं तो हम लोग रोना शुरू कर देते हैं या लड़ाइयाँ करना शुरू कर देते, तो ऐसा भी हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। टीचर्स क्लास में इस बारे में प्रॉपर तरीके से बच्चों को गाइड करेंगी। बच्चों को बताएं कि साथियों के ताउन और हमदर्दाना ख्याल रखने वाले रवैये में मशगूल हों और दूसरों को मुस्बत जवाब दें। बच्चों की तरबियत करें कि मुख्तलिफ़ सलाहियतों के हामिल और मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले लोगों के साथ अच्छे तल्लुकात कायम करें और इनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, क्योंकि अगर हम अच्छे तरीके से पेश आएंगे तो दूसरे लोग भी हमारे साथ अच्छे तरीके से ही पेश आएंगे।